हम बात करते हैं ना इस देश के अंदर होली खेलने की, लेकिन इस देश की संत परंपरा गौ भक्तों ने 1966 में खून की होली खेली थी। और वो खून की होली इतनी खतरनाक थी, इतनी जबरदस्त थी कि उसकी लहरें और उसकी सुनामी इस देश के राजनीतिक परिवारों को, इस देश के राजनीतिक दलों को ये काल का फांस बन गई। पीढ़ियां नष्ट हो गई, संतति खत्म हो गई, वंश के वंश मिटते चले गए। और ऐसा श्राप गौ माता भगवती का लगा कि पार्टियां तो रसातल में गई, उनके नेता भी इस देश के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। तो समझिए, जिस देश में गांव भक्तों के रक्त की होली खेली गई हो, उस देश में क्या हमें होली खेलने का अधिकार है? क्या हम होली खेल सकते हैं? हमें होली खेलने का अधिकार, इस देश में गौ भक्तों को होली खेलने का अधिकार उनकी गौ माता के प्रति भावना के कारण यद्यपि मिल भी सकता है। लेकिन अगर हम नैतिकता के स्तर पर देखें तो अगर हमारे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के उस आंदोलन में जब गौ भक्तों को खून की गोलियां खिलाई गई, तो तब तक इस देश में किसी सनातनी को, किसी गौ भक्त को होली खेलने का अधिकार नहीं हो सकता जब तक इस देश में गौ माता की खून की होली नित्य खेली जाती है। ये दर्द है इस देश का, ये भारत का दर्द है। और इस दर्द, इस पीड़ा ने इस देश में गोरक्षा आंदोलनों की सुनामी लाके खड़ी कर दी। निरंतर यहाँ पुरोधा खड़े होते चले गए, आंदोलन करते गए, बात करते गए, मिट गए, मर गए, बलिदानी परिपाटित भूमि में दफन हो गए, संस्कार हो गया, संस्कार हो गया उनका, इनके शरीरों का पता भी नहीं चला। 1966 एक ऐसा काला अध्याय है भारत का जिसमें गौ भक्तों को तो गोलोक मिला, लेकिन भारत के इतिहास में उस आंदोलन को भी छोटा किया गया, लघु किया गया। और जैसे गौ माता के साथ अन्याय किया गया इस भारत में, ऐसे गौ भक्तों को निरंतर छला गया इस देश के अंदर पे। और कोई भी पार्टी, कोई भी दल इसमें एक भी अपवाद नहीं है भारत के अंदर में। एक अपवाद तो दिखाइए देश के अंदर पे, जिसने 1966 में करपात्री जी महाराज जी की उस परंपरा का सम्मान किया उस देश के अंदर। कोई दल ऐसा आया हो जिसको इसमें सत्ता में हिंदुओं ने नहीं पहुंचाया। और यही चीज जन्म देती है, और यही बात जन्म देती है कि इस देश में इस आंदोलन को गतिमान करते हुए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी वृद्ध हो चले। लगभग 15 वर्षों से अथाह संघर्ष, अथाह पुरुषार्थ, गौ माता, राष्ट्र माता की ध्वज ध्वजा को बाबा केदारनाथ के वृषभ ध्वज के तौर पर पूरे देश में घुमाने का कार्य किया। और इसे करते करते जब पूरे देश के अंदर जन जागरण, 600 से ज्यादा जिलों का प्रवास किया गया, एक दिन में 4-4 जिलों में